क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज इंसान के पास पहले से ज़्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो पहले से ज़्यादा बेचैन है। आज दुनिया पहले से ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन लोग अंदर से पहले से ज़्यादा अकेले हैं। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के पास मनोरंजन है, पैसा है, सपने हैं, दौड़ है, लेकिन फिर भी रात के किसी शांत पल में इंसान अचानक खाली क्यों महसूस करता है? आखिर ऐसा क्या बदल गया है? भक्ति की नज़र से देखा जाए तो यही कलयुग का सबसे बड़ा सच है। बाहर की दुनिया जितनी तेज हुई है, इंसान उतना ही अपने भीतर से दूर होता चला गया है। कलयुग सिर्फ समय का नाम नहीं है, कलयुग एक चेतना है। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान बाहर सब कुछ जीतना चाहता है, लेकिन खुद से हार चुका होता है। पहले इंसान प्रकृति के करीब था, रिश्तों के करीब था, भगवान के करीब था, लेकिन आज इंसान स्क्रीन के करीब है और अपनी आत्मा से दूर। यही वजह है कि जितनी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ रही हैं, उतनी ही ज़्यादा बेचैनी भी बढ़ रही है। इंसान ने ऊंची ऊंची इमारतें बना ली, लेकिन अपने भीतर शांति का घर नहीं बना पाया। उसने दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन अपने मन को कभी समझ ही नहीं पाया। कलयुग की सबसे बड़ी पहचान क्या है? भ्रम। इंसान को ऐसा भ्रम कि पैसा ही सब कुछ है, सफलता ही खुशी है और दूसरों से आगे निकल जाना ही जीवन का उद्देश्य है। यही कारण है कि आज हर कोई भाग रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिर जाना कहाँ है। लोग पूरी जिंदगी नाम कमाने में लगा देते हैं, लेकिन खुद का असली नाम भूल जाते हैं। भक्ति कहती है कि कलयुग में इंसान की सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं, शांति की होगी, और आज यही हो रहा है। बाहर से हंसते हुए लोग अंदर से टूटे हुए हैं। सोशल मीडिया पर मुस्कुराते चेहरे असल जिंदगी में अकेलेपन से लड़ रहे हैं, क्योंकि इंसान ने दुनिया को इम्प्रेस करना सीख लिया, लेकिन खुद के भीतर झांकना भूल गया। कलयुग इंसान को बाहर इतना उलझा देता है कि वो अपनी आत्मा की आवाज़ सुन ही नहीं पाता, और जब आत्मा की आवाज़ दब जाती है, तभी बेचैनी जन्म लेती है। लेकिन कलयुग का सबसे खतरनाक सच सिर्फ इतना नहीं है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि धीरे धीरे इंसान को अपने अंधेरे की आदत हो जाती है। वो तनाव को सामान्य मानने लगता है, नकली रिश्तों को प्यार समझने लगता है और दिखावे को जीवन का हिस्सा बना लेता है। लोग अब सच से ज़्यादा इल्यूजन में जीने लगे हैं। जितना बड़ा दिखावा उतनी ज़्यादा तारीफ, जितनी ज़्यादा फेक खुशी उतनी ज़्यादा स्वीकार्यता, और इसी दौड़ में इंसान अपनी असली पहचान खो देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जब इंसान मोह और अहंकार में फंस जाता है, तब उसका विवेक धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यही कलयुग का प्रभाव है। इंसान बाहर से मॉडर्न हो रहा है, लेकिन भीतर से कमज़ोर। छोटी छोटी बातों में टूट जाना, हर समय कंपैरिजन में जीना, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम समझना, ये सब उसी मानसिक अंधेरे के लक्षण हैं जिसे कलयुग कहा गया है। लेकिन क्या कलयुग सिर्फ अंधेरा ही है? नहीं। भक्ति कहती है कि जिस युग में अंधेरा सबसे ज़्यादा होता है, उसी युग में भगवान को पाना सबसे आसान भी होता है। क्योंकि जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है, तभी वो पहली बार सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है। सतयुग में लोग पहले से ही शांत थे, लेकिन कलयुग में इंसान दर्द से होकर भगवान तक पहुंचता है। यही कारण है कि कलयुग में छोटी सी भक्ति भी बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। एक सच्ची प्रार्थना, एक सच्चा विश्वास, एक सच्चा समर्पण, ये इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि भगवान दूरी नहीं देखते, वो भाव देखते हैं। कलयुग में इंसान बाहर की दुनिया में जितना उलझा होगा, भगवान उसके दिल के उतने ही करीब होंगे, अगर वो सच्चे मन से उन्हें याद करे। आज इंसान हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, भविष्य, रिश्ते, पैसा, लोग, लेकिन जितना वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उतना ही भीतर से टूटता जाता है। क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा जाल यही है, अहंकार। इंसान सोचता है कि वो अकेले सब संभाल सकता है, और जब जिंदगी उसके हिसाब से नहीं चलती, तो वो निराश हो जाता है। लेकिन भक्ति कहती है कि शांति कंट्रोल में नहीं, सरेंडर में मिलती है। जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि हर चीज़ उसके हाथ में नहीं है, तभी उसका मन हल्का होने लगता है। यही कारण है कि जिन लोगों ने भगवान पर भरोसा करना सीख लिया, वो मुश्किलों के बीच भी शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। कलयुग का सबसे बड़ा सच शायद यही है
कि इंसान बाहर जितना भी भाग ले, आखिर में उसे लौटकर अपने भीतर ही आना पड़ेगा। क्योंकि असली शांति न पैसे में है, न प्रसिद्धि में, न लोगों की तारीफ में। असली शांति उस पल में है जब इंसान अपने भीतर भगवान को महसूस कर लेता है, जब उसे समझ आता है कि जीवन सिर्फ दौड़ नहीं है बल्कि आत्मा की यात्रा है। और शायद इसलिए भगवान बार बार हमें टूटने देते हैं, ताकि हम दुनिया के शोर से हटकर अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकें। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि जिंदगी बहुत उलझ गई है, अगर मन हर समय बेचैन रहता है, अगर सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन महसूस होता है, तो समझ लो कि ये सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं, ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन याद रखो, जिस इंसान ने इस अंधेरे के बीच भी भगवान का हाथ पकड़ लिया, उसे दुनिया का कोई अंधेरा हमेशा के लिए खो नहीं सकता। क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति ना धन है, ना ताकत, ना नाम, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति।